हेलो दोस्तों, बजाज की बाइक लेने का प्लान है तो NS 160 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और जीएसटी के बाद में इसके प्राइस और भी कम हो गए हैं। ये बाइक अभी भी आपको अच्छे फीचर परफॉर्मेंस ऑफर करती है स्पोर्टी लुक के साथ में। इस बाइक की डिमांड 160 सेगमेंट में काफी अच्छी है और काफी वैल्यू फॉर मनी भी ऑफर करती है। ये वीडियो में आपको EMI डिटेल देने वाला हूँ सारा। इसमें अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, और ये वीडियो में वो डिटेल दूंगा जो आपको नॉर्मल EMI वीडियो में नहीं मिलती है, जैसे कि आपका क्या इसका ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है, कितना आपको डाउन पेमेंट देना चाहिए, क्या पर मंथ EMI आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, लोन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे जरूरी बात में क्या क्या हिडन चार्ज होते हैं जो आपको शोरूम्स वाले नहीं बताते हैं। तो अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मैंने EMI की पूरी सीरीज बना रखी है, तो आपको अगर दूसरी बाइक का प्लान चाहिए तो ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब आते हैं इसके ऑन रोड प्राइस ब्रेकअप पे। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,30,372 रुपए है, जिसमें RTO आपको 11,400 रुपए पड़ेगा, इंश्योरेंस चार्ज आपको 12,700 रुपए पड़ेगा, इसमें आपको हैंडलिंग चार्ज 700 रुपए देना पड़ेगा, और एसेसरी चार्ज आपको 876 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें लेग गार्ड है, और RSA चार्ज आपको 703 रुपए देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको हटवा भी सकते हो। तो टोटल ऑन रोड प्राइस 1,56,751 रुपए पड़ेगा। अब इसमें जो वारंटी है वो इंक्लूडेड होती है, आपको 5 साल की इंजन की वारंटी मिल जाएगी जो कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती है। अब EMI की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं और 21 से कम है तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो ही इसमें मेन गारंटर बनेंगे। सिविल स्कोर आपका 760 से प्लस है तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, सिविल स्कोर कम है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो अगर आप कैश में ये बाइक लेते हैं तो जो भी आपका ऑन रोड प्राइस रहेगा वो ही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप EMI पे बाइक लेते हो तो ऑन रोड प्राइस के अलावा आपको 8 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये एक्स्ट्रा चार्जेस में जो इंक्लूड होता है वो हाइपोथेकेशन चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फीस होती है जो 2 से 3% होता है लोन अमाउंट का, पोस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट चार्ज होता है, ई मैंडेट चार्ज होता है, लोन सिक्योर अमाउंट होता है, और ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होता है। इन सब के रूप में ये आपको चार्ज मिलता है। इन सबको मिला के 8 से 10 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। शोरूम जाते टाइम ये एडिशनल चार्ज जरूर पूछना, क्योंकि ये हर फाइनेंस कंपनी लगाती है, बट ये चार्ज थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है अलग अलग कंपनी का। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको LNT का बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो अब EMI प्लान की बात करते हैं, तो अगर आप 50 हजार का डाउन पेमेंट डालते हैं और 2 साल की EMI बनवाते हैं तो पर मंथ आपको 5,760 रुपए देना पड़ेगा 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,38,240 रुपए बनेगा जाके। और अगर आप 3 साल की EMI बनवाते हैं तो पर मंथ आपको 4,152 रुपए देना पड़ेगा 36 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,49,472 रुपए पड़ेगा। अब डाउन पेमेंट और EMI अमाउंट को मिला के आपको टोटल अमाउंट 1,99,472 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें लगभग 42,721 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हो, आप 80 हजार का डाउन पेमेंट करते हो, तो 1 साल की EMI बनवाते हो तो पर मंथ आपको 7,700 रुपए देने पड़ेंगे 12 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 92,400 लगेगा। अगर आप EMI एक्सटेंड करते हो, आप 18 महीने की EMI बनवाते हो तो पर मंथ आपको 5,400 रुपए 18 महीने तक देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 97,200 रुपए बनेगा जाके। अगर आप 2 साल की EMI बनवाते हो तो पर मंथ आपको 4,218 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,01,232 रुपए बनेगा। अब डाउन पेमेंट और EMI अमाउंट को मिला के ये टोटल आपको 1,81,232 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 24,481 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद ATM आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो EMI आपका बना देंगे। अगर मेरे हिसाब से इसमें आप 80 हजार का डाउन पेमेंट और 18 महीने की EMI आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मंथली भी आप इजीली पे कर सकते हो, और आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी आपको ज्यादा नहीं लगने वाला है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल में मेंबरशिप ऑन कर दी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और कस्टमाइज वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो आप जब भी लोन लें तो फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग बैंक और NBFC का कंपैरिजन जरूर करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर जगह अलग अलग होते हैं, तो आपको कहीं भी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। शोरूम के जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जैसे हैंडलिंग है, वारंटी है, RSA, ये सारे नेगोशिएबल होते हैं, तो इनको बार्गेन जरूर करें जो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी NS 160 का EMI डिटेल। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो भी आपका सवाल है वो
वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई दोस्त अगर आपका प्लान कर रहा है ये बाइक लेने के लिए तो उनको जरूर शेयर करें, बाकी उनकी हेल्प हो सकती है। बाकी ऐसी मैंने काफी सारी डिटेल वीडियो चैनल में दे रखी है, वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू।